हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एक आर्टिकल के बारे में जो बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में। पैनल पैनल का मतलब कंसोल भी होता है। आपने देखा होगा कि जिस पे पैनल पे कुछ भी आपके आइटम लगे होते हैं कंसोल भी बोलते हैं उसको। बट यहाँ पे पैनल का मतलब है स्टाफ, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस 3 जज पैनल या 5 जज पैनल होता है तो उसको बोलते हैं स्टाफ। पैनल वर्किंग ऑन गाइडलाइन जो दिशा निर्देश हैं उन सीजर होना ब्लॉक करना, किसी चीज़ को सीजर ब्लॉक करना ऑफ पर्सनल जो किसी के व्यक्तिगत डिजिटल डिवाइसेस सेंटर टेल्स डिजिटल डिवाइसेस मोबाइल लैपटॉप टैब्स ऑफ पर्सनल डिवाइसेस सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। द गवर्नमेंट इज इन द सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है जो सरकारी वकील सबसे बड़े वकील होते हैं सरकार के। तो द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का पार्ट है, जो सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट को एजीआई करता है, सोलिसिटर जनरल वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। The government in the Supreme Court on Wednesday remained ambiguous होता है दुविधा में रहना, मतलब दो मन होना। ambiguous धुंधला था, बिल्कुल उसको सर्टेनिटी नहीं थी किसी चीज़ के लिए। रिमेन रहे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये रहे थे मतलब ambiguous अबाउट फ्रेम करना, किसी चीज़ को बनाना। गाइडलाइंस होता है दिशा निर्देश फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ईडी है या जो सीबीआई है, ये एजेंसी टू फॉलो ड्यूरिंग दी सीजर, वो क्या फॉलो कर रहे हैं ड्यूरिंग दी सीजर ऑफ, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है इनको या क्या गाइडलाइन बनानी है टू सीजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फ्रॉम दी पर्सनल डिवाइसेज। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो सबूत को कब्जे में लेते हैं अपने पर्सनल डिवाइसेज से किसी से, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर, स्पेशली ऑफ द एकेडमिया एंड प्रेस पर्सन, जो अकेडमिया हैं जो पढ़ाते हैं या फिर प्रेस पर्सन है। ए बेंच हेडेड बाय द जस्टिस संजय किशन कौल, तो बेंच जो है स्टाफ इसको हेड कर रहे थे जस्टिस संजय किशन कौल सेड, कहा उन्होंने वर्ब की सेकंड फॉर्म में ये कहा, द गवर्नमेंट हैड बीन सिटिंग, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये इस पे बहुत दिन से चली आ रही है, मतलब हैड बीन सीटिंग मतलब बहुत दिन से बैठी हुई थी, मतलब डिसीजन नहीं ले रहे थे ऑन द इशू ऑफ फ्रेमिंग द गाइडलाइंस फॉर द नियरली 2 ईयर्स। इस इशू पे बैठी हुई थी मतलब बहुत दिन से, 2 साल से, नियरली 2 ईयर्स। तो देखो सिंसियर फॉर जो आपने बहुत सीखा होगा कि हैव या हैड बीन सीटिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये हैड बीन बहुत दिन से बैठी हुई थी सिटिंग ऑन दिस इशू फॉर, क्योंकि स्पेसिफिक कौन से 2 साल दी ये नहीं दिया, नहीं तो सिंस आता, मतलब सिंस 1990 या सिंस 2020 बोलते, बट यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि नियरली 2 ईयर्स ऐसे बताया गया कि 2 साल से बैठी थी, बट पर्टिकुलर डेट नहीं बताएगी। व्हेन यू विल कम अप विद योर गाइडलाइंस, तो ये कह रहे हैं मतलब ये कोमा स्टार्ट है, ये कोमा क्लोज है। अब तो यहाँ पे ये बताते हैं कि भाई इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे, ये किसी की कही हुई बातें हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपने देखा हुआ। व्हेन यू विल कम विद योर गाइडलाइंस, कब आप अपनी गाइडलाइंस लेके आएंगे? जस्टिस कोल ने पूछा एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल है राजू से पूछा फॉर दी गवर्नमेंट से। मिस्टर राजू सैड कमेटी, राजू ने क्या कहा, एक कमेटी वाज वर्किंग ऑन द इशू, एक कमेटी काम कर रही है, कमेटी कुछ मेंबर इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। ही वुड गेट इंस्ट्रक्शन, उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगी। देखो कन्फर्मेटी होता तो वो विल यूज होता, बट यहाँ पे पता नहीं है उसको कब होगा, बट वो एश्योरेंस दे रहा है कि मिलेगी। गेट इंस्ट्रक्शन बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। ही हैड बीन तो अनवेल थे, ठीक नहीं थे। ही हैड बीन अनवेल, वो ये पोजीशन में थे मतलब वो ठीक नहीं थे, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था। एंड वाज नॉट एबल टू कीप टैब्स होता है देखो यहाँ पे नज़र रखना, निगरानी रखना, नज़र रखना ऑन दी प्रोग्रेस मेड मिस्टर राजू शेड, तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं जो प्रोग्रेस हुई है वो कमेटी बनाई हुई है उसके मैं देख नहीं पाया, अगले सप्ताह कुछ डिसाइड करेंगे। द कोर्ट पोस्टेड द केस फॉर December 14, कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिया ये केस फॉर दी December 14 एंड सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णा एंड द एडवोकेट प्रसन्ना अपीयर्ड फॉर दी पिटिशनर्स, जो जिन्होंने याचिका डाल रखी है पिटिशनर है उनकी तरफ से जो प्रसन्ना है और नित्या रामकृष्णा, ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया।
प्रोफेसर रामस्वामी एंड सुजाता पटेल एंड एम माधव प्रसाद, मुकुल केशवन एंड दीपक माघलन एंड Messrs. Ramakrishnan said, personal electronic devices could not be seized. नहीं किए जा सकते हैं, could not नहीं किए जा सकते हैं, be seized नहीं किए जा सकते हैं, could not be seized and kept in custody में अपनी जो ये लेके रखते हैं, प्रोब एजेंसी जो जांच एजेंसियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडेफिनेटली लंबे टाइम तक नहीं रख सकती, एट मोस्ट दे कुड टेक कॉपीज ऑफ द मटेरियल और कंटेंट इन द डिवाइसेस, ज़्यादा से एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, दे कुड टेक वे ले सकती है कॉपीज ऑफ द मटेरियल और कंटेंट ऑन इन द डिवाइसेस। द जो लायर बोले, वकील बोले उनके, अलॉन्ग विद द सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल सेड, सिद्धार्थ अग्रवाल ने बोला, दे हैड सेपरेटली गिवन देयर सजेशन, वो उन्होंने पहले ही दे रखे हैं, मतलब पहले से ही दे रखे थे सजेशन फॉर द प्रपोज गाइडलाइन के लिए उन्होंने सजेशन दे रखे हैं पहले ही। दिस इज एन इमीडिएट इशू है, तुरंत ही जो इशू हुआ था देना। सम 300 डिवाइसेस हैव बीन सीज फ्रॉम दी, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म में यूज होता है, तो ये हैव बीन बाय दी अथॉरिटी है सही है, तो ये 300 डिवाइसेस सीज किए गए हैं फ्रॉम दी 90 जर्नलिस्ट से। हाउ यू विल फील, आप कैसा फील करेंगे, इफ़ समवन कम्स टू योर हाउस एंड सीज एंड रीड्स योर लेटर, कोई आपके जो लेटर हैं आपको आपके मोबाइल को ले ले या सीज कर दे, आपके ब्लॉक कर दे, रीड योर लेटर पढ़ता है, दिस इज कंप्लीट असोल्ट, ये कंप्लीट पूरी तरह से असोल्ट एक अटैक है ऑन दी जर्नलिस्टिक फ्रीडम, तो जर्नलिस्ट जो पत्रकार है उनकी फ्रीडम पे पूरा अटैक है। मिस रामाकृष्णन ने आर्ग्यूड किया, ये अपोस्ट ये इन्वर्टेड कोमा में ये स्टार्ट हुआ, तो ये उनकी बात है, जैसे बोलते हैं ना मिस रामाकृष्णन सेड, मिस ये लेडीज़ हैं, तो मिस रामाकृष्णन ने कहा ऐसे ऐसे ये बात है, 300 आदमी को खींचे गए। द एकेडमिक्स हैव कंटेंडेड होना, कंपीट करना किसी चीज़ के लिए, दैट द सीजर ऑफ देयर डिजिटल डिवाइस अमाउंटेड टू ए वायलेशन ऑफ देयर राइट टू प्राइवेसी। जो एकेडमिक्स हैं, जो एकेडमियों में पढ़ते हैं, जो स्कॉलर हैं बहुत बड़े बड़े, वो कह रहे हैं उन्होंने हैव कंटेंडेड दैट सीजर ऑफ देयर डिजिटल डिवाइस अमाउंट टू ए वायलेशन ऑफ देयर राइट टू प्राइवेसी, जो कि फंडामेंटल राइट बताते हैं, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर, एंड दे रन द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर लाइफ वर्क व्हेन पुलिस कैरी ऑफ देयर कंप्यूटर्स एंड ड्राइव्स आफ्टर ए रेड। तो ये कह रहे हैं कि उनका रिस्क लगता है कि भाई वो अपनी देयर लाइफ वर्क, उनका अपना ज़िंदगी का जो काम कर रहे हैं वो खो सकते हैं। व्हेन पुलिस कैरी ऑफ देयर कंप्यूटर्स, लेके चले जाते हैं, कैरी ऑफ मतलब लेके चले जाते हैं, एंड ड्राइव्स आफ्टर ए रेड, जब उनको लेके चलाते हैं। द केस रेजोनेंट है तो मतलब सिमिलरिटी है इसमें विद द इशू रेज बाय द दिल्ली पुलिस रेड्स ऑन द जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट इन द न्यूज़ क्लिक केस में जैसे दिल्ली पुलिस ने रेड किया था या उसके प्रोडक्ट को कॉन्फिस्केटेड कर लिया था। 16 मीडिया कलेक्टिव्स हैड रिटन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 16 जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने कलेक्टिवली लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अर्जिंग करना, किसी से मतलब रिक्वेस्ट करना जुडिशियल इंटरवेंशन की, इस चीज़ में जुडिशियल का हस्तक्षेप होना चाहिए। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। टू फ्रेम नॉर्म्स जो रूल हैं वो बनाने के लिए अगेंस्ट द सीजर, जो ये ब्लॉक करते हैं उनके लिए, सीजर लैपटॉप मोबाइल फोन्स ऑफ जर्नलिस्ट ऑन ए विम मतलब अपनी सन पे, बिल्कुल अपने दिमाग से ना किसी का डिसीजन लेके, बट सन पे, विमेन फेंसिस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें पूरी ये बात की गई है कि अभी जो डिवाइसेस हैं सीबीआई वगैरह, ईडी वगैरह, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं वो चीज़ों को कॉन्फिस्केटेड कर रहे हैं, छीन ले जा रहे हैं और वो लंबे टाइम तक रखते हैं। तो इन्होंने आर्ग्यू किया सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारे पत्रकार के जो मोबाइल लैपटॉप वगैरह पर्सनल डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेके चले गए हैं, उनसे उनकी जॉब जाने का भी रिस्क रहता है। और ये कहते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि ये राइट टू प्राइवेसी है जो आर्टिकल 21 संविधान के आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच।